नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है, जिनका जन्म तो कोलकाता में हुआ लेकिन वो ब्रिटेन के लोगों के दिलों की धड़कन बन गई। उनका नाम भाषा मुखर्जी है। वो भारतीय मूल की पहली महिला हैं जो मिस इंग्लैंड बनी। लंदन में मौजूद कैपिटल टीवी की रिपोर्टर ऋतिका सुनाली ने भाषा से बात की। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो आपको लगेगा ये बॉलीवुड या किसी ग्लैमर इंडस्ट्री में क्यों नहीं है। दरअसल मेरे साथ 2019 की मिस इंग्लैंड टाइटल की विनर भाषा मुखर्जी हैं। भाषा, वेरी वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। इनके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ता है क्योंकि इनके पास 2 मेडिकल डिग्री है, वो भी इंग्लैंड से। ये NHS के यानी इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विसेज के हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करती हैं और इनका IQ लेवल 146 है यानी 146, जिसे सामान्य भाषा में हम जीनियस कहते हैं। ये 5 भाषाएं फराटेदार तरीके से बोल सकती हैं और कितनी बातें हैं इनके बारे में जानने के लिए आज हम इनसे खुद ही पूछते हैं। तो भाषा, और कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगी? सब तो आपने बता ही दिया। सब मैंने बता दिया। राइट, आप कलकत्ता से हैं, राइट? जी, मेरी फैमिली कलकत्ता से है। आप कितनी साल की उम्र पे इंग्लैंड आ गई थी? 9 साल की उम्र में। और आप कलकत्ता से सीधा इंग्लैंड आई थी या आप कहीं और दुबई वगैरह में रहती थी? नो, इंग्लैंड स्ट्रेट अवे टू इंग्लैंड। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपका बचपन कैसा था जब आप आई? कलकत्ता बहुत ही कल्चरल स्टेट है, राइट? और एकदम से डिफरेंट कल्चर, इंग्लैंड आ जाना, यहाँ पर आपका बचपन कैसा बीता, यहाँ तक कैसे पहुँची? ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मैं छोटी थी तो जैसे सारे बंगाली लड़कियों को म्यूज़िक सिखाया जाता है, वैसे मैंने भी गाना थोड़ा सा सीखा था। लेकिन एक्चुअली मैं जब UK में आई फिर मुझे बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद था और बॉलीवुड म्यूज़िक बहुत पसंद था। सो मैंने खुद ही TV देख के डांस को बहुत ज़्यादा पसंद किया और फिर I self-taught myself Bollywood dancing, belly dancing, पढ़ाई के साथ साथ obviously और पढ़ाई करते करते मैं हमेशा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस था मेरा during my school years। और फिर GCSEs जैसे कहते हैं ना, year 10 year 11, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपनी लाइफ में बस पढ़ाई से और भी कुछ ज़्यादा करना चाहती हूँ। बिल्कुल। फिर मैंने formally I had a few years where I was doing dance performances और वहाँ से मॉडलिंग शुरू हुई मेरी। फिर मॉडलिंग, म्यूज़िक वीडियोस, ये सब करते करते मिस इंग्लैंड alongside studies, ये मेरी हॉबी की तरह it was, and that's how Miss England happened। बड़ा सवाल ये है कि भाषा मुखर्जी ने ग्लैमर इंडस्ट्री में अपना करियर क्यों नहीं बनाया? मिस इंग्लैंड होने के बाद भी क्यों मूवीज में नहीं गई? जब हमने यही सवाल भाषा से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ आपके डॉक्टर होने के बारे में बहुत सारी बातें हुई। अब आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप बॉलीवुड में क्यों नहीं गई? आपने वो रास्ता क्यों नहीं दिया जो जनरली लोग सोचते हैं कि कोई भी ब्यूटी पेजेंट होंगी या कोई भी मिस टाइटल जो भी होंगी वो ज़रूर बॉलीवुड में जाना पसंद करेंगी। आपको फिल्में पसंद भी है देखना? Absolutely। अभी तक मुझे जो ऑफर्स आए हैं वो unfortunately have not fitted my schedule more than anything else। क्योंकि मेडिसिन के लिए आप इतना sacrifices करते हो, उसके साथ उसको आप बस ड्रॉप करके किसी और चीज़ को चूज़ करने के लिए उस चीज़ को it needs to be something amazing। So I'm still waiting for the right kind of offer। Yes। But उसके बाद आप मेडिसिन छोड़ देंगी ऐसा नहीं होगा? No। Okay, तो आप एक छुट्टी लेंगी, फिल्म करेंगी, फिर शायद वापस मेडिसिन में आएंगी। Film, I don't know। I've not thought about it too much। I think there is a huge market now for all sorts of ways of
being in the media. अभी आजकल लोग reality show कर रहे हैं. I mean, TV is really big, films are really big. You can do so many things to, you know, to be a media personnel, Yes, of course. essentially. So I'm waiting for the right offer, really. That's it. भाषा अपने मेडिकल प्रोफेशन से लोगों में अवेयरनेस लाना चाहती हैं, जिसमें उनका मिस इंग्लैंड होना सोने पे सुहागा हो जाता है। वो एक पब्लिक फिगर हैं। अच्छी बात यह है कि वो हेल्थ और मेडिकल प्रोफेशन को लेकर कैंपेन कर रही हैं। लोग कहते हैं चलो मीठा खा लेते हैं, दवा खा लेंगे। जी जी जी। जनरली ये धारणा है लोगों की। जी। तो इसे बदलना वाकई ज़रूरी है और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं लोग, लेकिन इंडिया में इस अवेयरनेस की ज़रूरत ज़्यादा है, राइट? क्योंकि वहाँ आपकी फैमिली बैक इन इंडिया, इन कोलकाता लोग होंगे। 60 के बाद जनरली लोगों का जो बॉडी के साथ जो कनेक्शन होता है वो डिफ़िकल्ट होने लगता है। तो ऐसे में आप कौन सी ऐसी खास चीज़ें बताएंगी जो दवाओं पे निर्भर होने के बजाय, डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन ना होकर आप प्रिवेंट करें अपने आप को? ऐसी कौन सी चीज़ लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती है कि ये मानना कि मेरी हेल्थ मेरे हाथ में है और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लाना। बेसिकली नॉलेज इज़ पावर और ये पावर हर किसी के हाथ में है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट द सिटी फोक्स, talking about villages everywhere. कहीं भी इंडिया में कहो या किसी भी देश में कहो, अगर किसी को अपने हेल्थ के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो वो ज़्यादा पावरफुल बन सकता है इस वजह से। If I will say anything, India and UK, South Asians in particular, I'm a South Asian person, we are fighting a global epidemic of diabetes and related problems. हम सोचते हैं कि diabetes एक अलग, you know, in itself एक disease है, but it's not. High blood pressure, stroke, kidney problems, eye problems, nerve problems, ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही चीज़ से linked है actually. वो हमारी lifestyle है और diet है. And I have to say, Indian food is amazing, very tasty, but उसमें थोड़ी थोड़ी changes can really change your health overall. And just knowledge. If you don't know something, look it up, look into it. हमारे सबके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, इंटरनेट एक्सेस है. If you just type into YouTube or anywhere, Google about diabetes, about coronavirus, कुछ भी चीज़ हो, उसके लिए और वो नॉलेज स्प्रेड करो. ज़रूरी नहीं है कि ये नॉलेज मैं दूं या कोई और डॉक्टर दे या कोई और मीडिया पर्सन दे. आप खुद भी उस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हो, दूसरों के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो इस तरीके से. भाषा ने इंडिया की लड़कियों और औरतों के लिए भी एक मैसेज दिया है कि अगर उन्होंने कोई सपना देखा है जिसे वो पूरा करना चाहती हैं और नहीं कर पा रही हैं तो हार नहीं माननी चाहिए. You are talking about your journey. People are very interested to know the Bhasha Mukherjee, who has come from India when she was 9 years old, and she has done so many things, and being a doctor, being a beauty pageant, and now she's the voice of all the South Asian community in England, not just England, of course, outside England as well. So girls will look up to you, right? You are an example of the way that we say is, society says, beauty with brain. What would you say, one message that you would give to the girls of our country who are facing, I mean, I understand that, there are few different patterns of society that is still restricting ladies or women or girls to come out in total as a personality, rather than being a doctor or being an engineer. What would you say to them? Again, I would like to say that हर कोई अपनी जगह पे कुछ changes कर सकता है, and it starts with yourself, your life. आजकल, as I said before, हमारी जो फ़ोन है वो बहुत बड़ी एक टूल है और उसको हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं. अपनी नॉलेज बढ़ाओ और don't think that your life ends here.
आजकल पूरी दुनिया हमारे हाथ की मुट्ठी में है through the phone. Find out if you have a dream, find out how you can, what are the steps to go get that, make that dream come true. Most of us, हमारी कोई ड्रीम होती है, कोई ख्वाब होती है, हम सोचते हैं कि चलो ये it's too big, it won't happen. Find out what does it take to get there and then make it happen step by step. हमारी first block हम खुद हैं. हम खुद ही अपने आप को you know, we say that it's not going to happen and we quit too soon. Don't quit too soon. Give yourself a chance. और आगे आपके क्या ड्रीम्स हैं? जब हम ड्रीम्स की बात करें तो आई मीन ऑफ कोर्स आपने मिस इंग्लैंड का खिताब ले लिया, क्राउन ले लिया, अब आप मिस वर्ल्ड के लिए आप compete कर आई. आई एम श्योर there would be something else that you would want to do in future as well after being a doctor. You know, it's funny. I'm usually quite a content person and ambitious at the same time. मेरी लाइफ में ज़्यादातर opportunities मेरे सामने आए हैं, तब मैं उनको, you know, I've just gone and grabbed them. So I don't think कि मेरा एक कोई ख्वाब है and I want to pursue that. It so happens, I'm blessed by God that sometimes things just have turned up. Like मुझे कभी नहीं पता था कि I would become a model or become Miss England or become a doctor. It just happened, you know. So I like to keep an open mind and open to opportunities. ज़रूरी है कि हम अपनी आँख कान खोल के रखें, दुनिया को देखें, सुने, be aware and take in the beautiful world and be aware of opportunities. That's what being human is all about. Being a survivor is all about looking for opportunities and finding them. In terms of my personal dream, if I had to say one, I would say, as I said before, working in the media and promoting healthcare, having a platform where I can educate the population about health and preventative healthcare, that would be amazing. Lovely. And are you associated with any kind of charity or something so that, I mean, people would know and they join if they like or something, if you want to say about it? So, अगर आप India से देख रहे हो, so I'm connected with Hope Foundation. Hope Foundation is a children's charity based in Kolkata. They help especially children who are street children. और कोविड के दौरान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोविड रिलीफ, उनका एक कोविड हॉस्पिटल भी था, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा you know children and people of all ages उनको help किया, especially the homeless people and things like that. If you're from England, then it's Diabetes UK. I work with Diabetes UK, and they do a lot of awareness spreading, a lot of raising funds and stuff towards research with diabetes and stuff. Yeah. Alright. So आप कोलकाता को जब याद करती हैं, I'm sure क्योंकि बचपन बीता है तो आपको कुछ तो याद होगा. जी. क्या याद आता है सबसे ज़्यादा? पुच का? बिल्कुल. Yes, absolutely. But you know, my first would probably be मैं अपने घर जहाँ पे रहती थी वो दादा दादी के साथ रहती थी. अभी दोनों गुजर गए हैं फ़िलहाल. So मैं दादी के बहुत करीब थी और उनके साथ बहुत सारे आफ्टरनून, स्कूल जाने के बाद, मैं स्कूल भी कुछ सालों के लिए वहाँ पे थी. So स्कूल जाने के बाद मैं वापस दोपहर को आती थी तो वो मुझे स्टोरीज़ बोलती थी and everything like that. और वो अपने सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थी. और तो आपको ये प्रेरणा जो मिली वो आपकी दादी से मिली एक तरह से, कह सकते हैं? Definitely, हाँ. अच्छा, ओके. और यहाँ आपकी फेवरेट जगह यूके में क्या है जहाँ आप अक्सर जाना पसंद करती हो, या आपको लगता हो कि यहाँ मैं बहुत अच्छा कनेक्ट कर पा रही हूँ, कुछ सोच पा रही हूँ, ऐसी कौन सी जगह है? I have to say it's London. We're here in London. क्योंकि मैं डार्बी की रहने वाली हूँ और वहाँ पे मेरा काम का जगह है, घर है, schooling भी वहाँ हुई है. But in terms of what a place that never gets old
it's London. There's still so many parts of London that I haven't seen and I haven't experienced and explored, so it never fails to surprise me. डेफिनेटली। तो हमारे साथ भाषा मुखर्जी थी, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और ये भी बताया कि अगर ऐसा ही कोई ख़ास ख्वाब है आपका तो उसे पूरा करने से पीछे ना हटें, पूरी तरह उसके पीछे लग जाएं, और ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया को जो आपके और आपके ख्वाब के बीच में आ सके। तो वुमेंस डे के इस अवसर पर हमारे साथ बहुत ही यूनिक गेस्ट से बातचीत करते हुए हम अब विदा लेंगे। आप देखते रहिए। अगर भाषा मुखर्जी डॉक्टर ना होती तो वो मीडिया इंडस्ट्री में होती, अपनी बात को रखने की कोशिश करती। मिस इंग्लैंड होने के बाद भी भाषा आम लोगों के लिए काम कर रही हैं और इंडिया के लोगों को भी इंस्पायर कर रही हैं कि कोई भी गिव अप ना करे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।